मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को वास्तु शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें जरूर लाइक भी कीजिए। आज हम वास्तु शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आपको प्रदान करेंगे। जब भी आप किसी मकान का या घर का निर्माण करते हैं या जब भी आप भूखंड या जमीन खरीदने जाते हैं तो ऐसी जमीन जिसमें रोड समाप्त होती है उस जमीन का वास्तु शास्त्र में परिहार किया गया है। अर्थात ऐसी जमीन वास्तु शास्त्र में गृह निर्माण के लिए निषेधित है। कहने का आशय यह है कि जिस भूखंड या जिस जमीन में रास्ता जाकर के समाप्त होता है उस जमीन में घर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या वैज्ञानिक तर्क है, यही मैं दर्शकों को बतलाना चाहता हूं। यदि हम वास्तुशास्त्र की समीक्षा करें तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आधारित ये एक संपूर्ण विज्ञान है। सूर्य के प्रकाश और वायु के संचार से वास्तुशास्त्र का गहरा संबंध होता है। जब भी आप वास्तुशास्त्र से संबंधित कंपास का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सदा उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को देखा जाता है। आप जब भी ऐसे भूखंड या ऐसे जमीन में ग्रह का निर्माण करते हैं जिस भूखंड में रास्ता जाकर के समाप्त होता है तो वो एक अवरोध की स्थिति निर्मित होती है। अवरोध एक रुकावट और एक बैरियर वहां पे निर्मित हो जाता है। शास्त्रों में और वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि रोड यानी रास्ते की निरंतरता होनी चाहिए। जीवन में कभी भी कोई अवरोध या बाधा नहीं आए, इसके लिए आपका मार्ग सुचारू रूप से संचालित होना चाहिए। कहने का आशय यह है कि जब भी हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो घर के सामने कोई अवरोध या बैरियर नहीं होना चाहिए। आपका दरवाजा पूरी तरह से खुलना चाहिए, आपका मार्ग पूरी तरह से खुला होना चाहिए। आपके निकासी यानी आपके जाने के मार्ग में कोई अड़चन या कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। चूंकि ऐसा भूखंड या ऐसी जमीन जिसमें रास्ता या रोड समाप्त होती है वो एक बैरियर या एक अवरोध का कारक बन जाता है। उस भूखंड या जमीन में जाकर के रास्ते के समाप्त होने के कारण वो हमारे वास्तुशास्त्र में एक बाधा के रूप में परिचायक बन जाता है। उस भूखंड में जाकर के चूंकि रोड समाप्त होती है इसलिए वो भूखंड जो है वो नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। उसे बाधक के रूप में समझा जाता है। उस जमीन को एक ऐसे बैरियर या एक ऐसे अवरोध की श्रेणी में रखा जाता है जो आपके जीवन में उन्नति को रोकती है। इसलिए सदा ऐसी जमीन में घर बनाने से हमें रुकना चाहिए, यानी ऐसी जमीन में घर नहीं बनाना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि ऐसी जमीन में घर का निर्माण करता है तो उसके जीवन की उन्नति प्रभावित होती है और उसके जीवन में निरंतर समस्याएं आती हैं। उस व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवरोधों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जमीन जिस जमीन में रास्ता समाप्त होता है
उस जमीन में यदि घर का निर्माण किया जाए तो पारिवारिक कलह बनी रहती है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है, घर में धन के होने के बावजूद भी शांति व्यवस्था नहीं बन पाती है और ऐसा व्यक्ति जो है वो निरंतर मानसिक उलझनों या मानसिक परेशानियों का शिकार होता रहता है। इसलिए ऐसी जमीन जहां पे रास्ते की समाप्ति हो रही है, उस जमीन में घर के निर्माण से आपको बचना चाहिए। आप ऐसी जमीन में घर का निर्माण करें जिस जमीन में रास्ता सामने की तरफ से निरंतर चालू है या सुचारू रूप से वो बरकरार है। मार्ग में आने वाली बाधा कभी भी भूखंड या और किसी रूप में नहीं बननी चाहिए। वास्तु शास्त्र ये कहता है कि जब भी आप घर से निकलें तो आपका मार्ग जो है वो पूरी तरह से आपको खुला प्राप्त हो। आपके मार्ग में यदि बाधाएं नहीं हैं तो आपका जीवन भी निरंतर उन्नति की दिशा में प्रेरित होता रहेगा। आने वाले समय में दर्शकों को वास्तु शास्त्र से संबंधित ऐसी ही रोचक पहलुओं की जानकारी हम प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। आप हमारे कार्यक्रम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।